वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विदाउट। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपके अंदर जिद, जुनून और पागलपन है तो आप सभी का इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कल हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में और उसकी मेन वर्ब में क्या करते हैं उसकी पहचान कल हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपके अंदर जिद, जुनून और पागलपन है तो आप सभी का इस क्लास में दिल खोल कर स्वागत है। और चलिए आज की अपनी इस प्यारी क्लास को इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग सर्च कर सकते हैं टेंस बाई राज, टेंस बाई राज यादव, टेंस बाई राज यादव, टेंस बाई राज यादव हमने प्ले लिस्ट बना दी है। तो आप लोग इससे सर्च करके हमारे जो वीडियो हमारे 21 वीडियो पढ़ रहे हैं प्ले लिस्ट में टेंस बाई राज यादव जैसे सर्च करेंगे या हमारे चैनल का नाम लर्न विथ राज से सर्च कर सकते हैं तो आपको सर्वप्रथम हमारा वीडियो मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन स्टार्ट होगा। आज से केवल 2 या 3 दिन की हमारी क्लास यहाँ बची हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नरेशन का। तो चलिए इसके तो जो लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस किए हैं तो ये यहाँ से अपने नोट्स और इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आपको ग्रामर में अगर कुछ सीखना है बेहतर तरीके से तो ये आज समझ लेना कि टेंस का आपके पास नॉलेज बेहतर तरीके से ही होना चाहिए। ये समझ लेना, अगर टेंस का नॉलेज ठीक ठाक नहीं है तो आप लोग ग्रामर कायदे से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उसी से ज़्यादा नरेशन, उसी से ज़्यादा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसके बाद अगले टॉपिक सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो इसमें ये सब आते हैं तो ये समझ लेना। सेंटेंस इसमें यानी टेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो जिन लोगों ने अगर ये सोचते हैं हमें आता है तो वो लोग एक बार वीडियो को देखें। अगर उन्हें कुछ बेहतर तरीके से या कुछ अलग सीखने को ना मिले तो इसके बाद 2-4 वीडियो देखने अगर आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो आप लोग ना देखें वीडियो। इसके बाद जहाँ से आपको ना आता हो, जैसे पैसिव वॉइस अगर नहीं आता तो वहाँ तो पैसिव वॉइस ज्वाइन कर सकता है, जिसे नरेशन से नहीं आता वो नरेशन से ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए अगर जिन लोगों को देखना है तो वो लोग देख सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, अपना जहाँ से उसको समझ में अपना वहाँ से देखें, ठीक, और जहाँ से अपना समझ में वहाँ से कंप्लीट करें। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का मोस्ट टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी हम जानेंगे पहचान के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद इसकी मेन वर्ब में क्या किया करते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो हम सर्वप्रथम हमारा आज का टेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसके बाद लास्ट हमारा सेंटेंस बस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारे सेंटेंस खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही तरीके से पढ़ाया जाएगा नरेशन का। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। नरेशन A to Z, जिसको नरेशन का A भी नहीं आता है तो मैं उसको 100% Z तक लेकर जाऊंगा। लेकिन बस आपको ये समझ लेना, अगर आपको टेंस का नॉलेज ठीक ठाक है, अगर टेंस का नॉलेज ठीक ठाक है और मैं आपको जो कहूँगा अगर वो करते जाएंगे तो 100% इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, नरेशन आपकी मुट्ठियों में होगा बिल्कुल कायदे से। ये समझ लेना, नरेशन की कोई टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ और जितना बोलता हूँ पढ़ने के लिए उतना आपको तैयार करना है और उतना पढ़ के आना है। वो अगर कर लेते हैं तो ये समझ लेना 100% नरेशन आपके मुट्ठियों में होने वाला है केवल 15 से 20 दिनों में, वो भी A to Z। A से स्टार्ट करेंगे और Z तक आपको लेकर जाएंगे। पहले हम टेंस खत्म करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नरेशन। तो जो लोग यहाँ से जुड़ना चाहते हैं नरेशन से तो उन लोगों से बता दीजिए कि नरेशन बहुत ही शानदार तरीके से, उम्दा तरीके से पढ़ाया जाएगा नरेशन का यहाँ पर। ये समझ लेना 15 से 20 दिनों में हम आपका नरेशन कंप्लीट पूरा करके देंगे। 15 से 20 क्लास होंगे, वहाँ पर एग्जाम्पल भी आते हैं, एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नरेशन केवल प्रैक्टिस मांगता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इसके बाद अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो नरेशन में आप नहीं न तो वो समझ में कॉन्सेप्ट के, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिस में उतारना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं नरेशन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी उतरते जाएंगे और प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। तो प्रैक्टिस तो इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी सेशन लगाने पड़ेंगे नरेशन के। तो पहले हम टेंस खत्म करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नरेशन का। तो जो लोग नरेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास ये अवश्य सूचना भेज दी नरेशन हम A to Z बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सर्वप्रथम इसकी पहचान में आपको वर्ब यानी क्रिया मिलेगी। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी का आगे करना या होना पाया जाए उसे वर्ब यानी क्रिया कहा जाता है। क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। देखो वर्ब यानी क्रिया मिलेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके बाद या तो फिर ये मिलेंगे सब, या तो फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। आज शब्द आते हैं
तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब इसकी बात आ जाओ इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है वही आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल हैव, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल हैव, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। शेष कर्ता इसमें कौन कौन से बचे, देखो आई और केवल वी यानी फर्स्ट पर्सन का कर्ता छोड़ के, फर्स्ट पर्सन का कर्ता छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। केवल आपको फर्स्ट पर्सन, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम इसके बाद जब नरेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन चार्ट सर्वप्रथम हम प्रोनाउन चार्ट ही बनवा देंगे, क्योंकि अगर प्रोनाउन चार्ट आपको याद है तभी आप नरेशन में पर्सन का चेंज कर सकते हैं। अगर पर्सन बदलना वहाँ से नहीं सीख पाए तो ये समझ लेना बिना प्रोनाउन चार्ट के संभव नहीं है। तो जैसे टेंस हमारा खत्म होगा, टेंस के तुरंत बाद हम प्रोनाउन चार्ट बनवा देंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, जब हमारे 2-3 दिन नियम चलेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के, तब तक आप लोग याद कर लेना प्रोनाउन चार्ट। तो प्रोनाउन चार्ट जैसे याद हो जाएगा तो हमारा नरेशन में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी और हमें भी आसानी मिलेगी पढ़ाने में, क्योंकि अगर नरेशन अगर वो प्रोनाउन चार्ट याद है तो उसमें पर्सन चेंज करना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट होती जाएंगी। ठीक, तो हमने कहा कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन जो कर्ता होते हैं आई और वी, इसके साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, इससे चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आ जाओ इसकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान देखो, वर्ब यानी क्रिया मिलेगी आपको, क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आज शब्द आते हैं, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, आज शब्द आते हैं, तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है आई और वी के साथ सेल हैव, आई और वी के साथ सेल हैव, शेष सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब हमने जो पढ़ा है उसको एक बार अपने एग्जाम्पल में उतारने की कोशिश करते हैं, इसके बाद सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, कितने लोग एक नया मकान बना चुके होंगे, खरीद चुके होंगे। अब हमें देखना है, हमने जो पहचान पढ़ी है सर्वप्रथम सेंटेंस को आपको पढ़ना है, इसके बाद पहचान में आपको उन सेंटेंसों को उतारना है। देखो खरीदना यहाँ पर क्रिया है, इसके बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यानी चुकेंगे, चुके होंगे, तो ये 100% हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। अब सेकेंड में आ जाओ, क्या वह आज अपना गृह कार्य कर चुका होगा। कर यानी करना, करना क्रिया हो गई, इसके बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यानी चुका होगा, ये हमारा यहाँ पर हो गया, ये पहचान हो गई इसकी। देखो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये चुका होगा लिखा है, चुका होगा, इसकी क्रिया है, क्रिया ये आ गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वे एक नई साइकिल क्यों नहीं बना चुके होंगे। यहाँ पर बनाना क्रिया है, बनाना क्रिया है और चुके होंगे, बनाना यानी क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि हमने 1, 2, 3 में पढ़ा, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम तुम्हारे साथ बाजार से एक नई किताब क्यों खरीद चुके होंगे। यानी खरीदना यहाँ पर क्रिया है और उसके बाद चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो चुके होंगे यहाँ पर ये हो गया पहचान इसकी आज फ्यूचर परफेक्ट की। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह कल शहर से एक पुरानी घड़ी चुरा चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यानी चुका होगा यहाँ आ गया, और उसके बाद यहाँ पर क्रिया आ गई खरीदना और चुराना, यानी क्रिया और क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी। तो हमने सेंटेंस में आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस में पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग लगाना है ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का है। हमने कहा आपको अंतर भी करना है, प्रेजेंट मतलब जब कार्य चल रहा हो, जब कार्य वर्तमान समय यही मतलब होता है जब कार्य चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट का मतलब होता है कि जब कार्य हो चुका हो, ठीक। और एक बात फ्यूचर का मतलब होता है जो कार्य भविष्य में होगा। तो यहाँ पर देखो ये सभी कार्य भविष्य में होंगे, कितने लोग एक नया मकान खरीद चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या हुआ है आज अपना गृह कार्य कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे एक नई साइकिल क्यों नहीं बना चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हम तुम्हारे साथ बाजार से एक नई किताब क्यों खरीद चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल शहर से एक पुरानी घड़ी चुरा चुका होगा। तो सर्वप्रथम आपको सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कौन से टेंस में है। टेंस में पहचानने के बाद आपको जानना है इनके टेंस के पार्ट में कि प्रेजेंट का, कि पास्ट का, फ्यूचर का। हमने टेंस पहचान लिया कि हाँ ये पास्ट का है। अब पास्ट में भी हमने आपको 4 पार्ट बताए, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको आप लोगों को इनकी पहचान याद करनी है, क्योंकि बिना पहचान के आप नहीं पकड़ पाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है।
तो आपको पहचान भी याद करनी है। पहचान के साथ इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेवल का कार्य आता है इसकी हेल्पिंग वर्ब में, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब सेंटेंस हम बनाते हैं, कितने लोग एक नया मकान खरीद चुके होंगे। ये हमने कहा था कितने लोग। अब हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी हाउ मच मैंने आपको 2 से 3 बार डिटेल के साथ पढ़ाया है कि हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे करते हैं। हाउ मैनी हाउ मच, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया। ये हमने कहा था कि हाउ मैनी जिसको आप गिन सकते हैं, यानी ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है हाउ मैनी, और हाउ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को साथ, ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। और अगर आपके सेंटेंस में, यानी अगर आपके वाक्य में अगर कर्ता नहीं है तो इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। समझ गए? अगर आपके सेंटेंस में अगर कर्ता नहीं है तो आपको इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर ऑब्जेक्ट एक वचन का होगा तो उसी टेंस की एक वचन सहायक क्रिया लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसी जिस टेंस में होगा उसी टेंस की ऑब्जेक्ट की बहुवचन सहायक क्रिया लगाएंगे। ये मैटर करता है कि अगर आपके वाक्य में कर्ता ना दिया गया हो। कर्ता अगर आपके वाक्य में कर्ता दिया है, ये हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, विच हो गया, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, और इसके बाद हुज भी आता है इसी कैटेगरी में। तो ये याद रखना, इनके साथ अगर आपके वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसी, अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव के, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, विच हो गया, ठीक, और विच के बाद इसके बाद हुज हो गया। तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। और अगर आपके सेंटेंस में कर्ता नहीं है तो इसी ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर पीछे इनके ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये अपनी सहायक क्रिया लेते हैं जिस टेंस में होंगे। और अगर सब्जेक्ट आ रहा है, यानी इन सेंटेंसों में अगर सब्जेक्ट दिया है तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जिस सेंटेंस में होगा। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लेना। हाउ मैनी, हाउ मच, और इसके बाद हुज हो गया और विच हो गया, ये इनकी एक कैटेगरी होती है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हाउ मैनी है, कितने लोग। हमने कहा था ये आता है काउंटेबल नाउन के लिए, ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके उसको कहा जाता है काउंटेबल नाउन, और जिसको गिना नहीं जा सके उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, जिसको गिन सकते हैं, जैसे चेयर हो गई, मेज हो गई, और इसके बाद लोग हो गए, और इसके बाद ये चीज़ें आती हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और उसके बाद दूध हो गया, पानी हो गया, ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो हमने देखो क्या लिखा, कितने लोग एक नया मकान खरीद चुके होंगे, यानी हम लोगों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हाउ मैनी। हमने कहा ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो हाउ मैनी, कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, PEOPLE, ये समझ लेना, ये बहुवचन ही है, पीपल, हाउ मैनी पीपल। और इसके बाद अब सहायक क्या लगाओगे, विल हैव या शैल हैव। तो यहाँ पर लगाएंगे विल हैव, हाउ मैनी पीपल विल हैव। और इसके बाद बॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सहायक क्रिया पहले कर्ता लगा दिया, इसके बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, बॉट ए न्यू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हमने कैसे बनाया है, हाउ मैनी पीपल विल हैव बॉट ए न्यू होम, हाउ मैनी पीपल विल हैव बॉट ए होम। अब अन्य सेंटेंस क्या लिखा है, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। देखो हाउ मैनी, हमने कहा हाउ मैनी और हाउ मच ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि है नहीं है, अगर सब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस का तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर हाउ मैनी विल, हाउ मैनी पीपल यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इसी के साथ हाउ मैनी हाउ मच अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है। तो हाउ मैनी पीपल विल हैव बॉट ए न्यू होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, क्या वह आज अपना गृह कार्य कर चुका होगा, चुकी होंगे, ये नहीं हो गया फ्यूचर परफेक्ट का क्या, तो विल। देखो यहाँ पर हमने कहा था ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। हमने कहा था कि जब आपके सेंटेंस में क्या वर्ड अगर सर्वप्रथम यानी पहले आ रहा है वाक्य में, तो ये आते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, और इनमें सर्वप्रथम हमने बनाने नियम आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में बताया है। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये लोग समझ लेना, वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं और इसके बाद वहाँ से अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ से अगर पढ़ना है तो ये समझ लेना पीछे क्लासों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा और उनको समझना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम ग्रामर में कुछ कर सके तो ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंथ मेजर। ये समझ लेना कि टेंथ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ग्रामर की। अगर टेंथ का आपके पास ठीक ठाक अच्छा खासा नॉलेज है तो आप ये समझ लेना कोई भी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा और बहुत ही कायदे समझ में आएगा। ठीक, तो जिन लोगों का अगर टेंथ का पोर्शन वीक है तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि टेंथ के वीडियो यहाँ से देख लेना, क्योंकि हमने टेंथ में ये समझ लेना हिंदी से पैसिव वाइज भी बताए हैं, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज उसका हिंदी से। तो जिन लोगों के अगर टेंथ का पोर्शन वीक है तो लोग यहाँ से टेंथ बिल्कुल 100% कवर कर लेना। इसके बाद यहाँ से अपना हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला, हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है नरेशन का, और वो भी अचूक तरीके से हिस्सा कि आप लोगों ने नरेशन हिस्सा कभी पढ़ा नहीं होगा। बहुत ही कायदे से A to Z, ए से लेकर हम Z तक पढ़ाएंगे, A to Z बिल्कुल संपूर्ण टोटल जानकारी सभी सेंटेंस पढ़ाएंगे नरेशन के। तो जिन लोगों ने अगर ये लास्ट की वीडियो मिस किए तो देख लेना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन है। वो नरेशन ऐसा टॉपिक है अगर आपके पास टेंथ का नॉलेज नहीं है ठीक ठाक तो नरेशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना टेंथ के नरेशन एनीथिंग कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो लोग देख लेना। देखो, विल क्या वह आज अपना गृह कार्य कर चुका होगा। विल ही हमने कहा था कि सर्वप्रथम ये सेंटेंस बनाते तो मैं हमें मेन यानी कि वर्ब देखो वर्ब कितने शब्दों की है, 2 शब्दों की है। तो हमने कहा था वर्ब का पहला अक्षर लिखा जाता है, फिर इसके बाद कर्ता लिखो। अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल ही हैव। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करना डू डी डन। विल ही हैव डन हिज अपना है ना, हिज होमवर्क अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क और आज दिए तो लास्ट में लगा दो टुडे। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल ही हैव डन हिज होमवर्क टुडे। विल ही हैव डन हिज होमवर्क टुडे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे एक नई साइकिल क्यों नहीं बना चुके होंगे। ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में क्यों भी दिया है और नहीं भी दिया है, इस वजह से होगा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। हमने कहा था ये सेंटेंस बनाते समय आपको सर्वप्रथम बनाना है डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी तो क्या है इसमें वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर लिखना वे है तो विल, वाई विल। अब आपको लगाना है करता तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाई विल दे। ठीक, अब इसके बाद दे। अब अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो नाट है वाक्य में तो नाट, और इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, HAVE हैव। तो वाई विल दे नॉट हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेक की मेड होती है, मेड ए न्यू साइकिल, CYCLE साइकिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, वे एक नई साइकिल क्यों नहीं बना चुके होंगे। वाई विल दे नॉट हैव मेड ए न्यू साइकिल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, हम तुम्हारे साथ बाजार से एक नई किताब क्यों खरीद चुके होंगे। ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव केवल है, डबल इंट्रोगेटिव यानी क्यों आया है तो ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। हमने इसका तरीका बताया था, सर्वप्रथम आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाना ही है, फिर इसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर लिखना है, फिर इसके बाद करता, और कर्ता के बाद अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। ये तरीका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो चलिए इसी तरीके के साथ अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, इसमें क्यों दिए तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी वाई, और इसके बाद हम है करता तो हम आई और वी के साथ लगाते हैं सेल है, तो इसमें क्या लगेगा वाई सेल वी, और उसके बाद आपके वाक्य में नाट नहीं है तो नाट मत लगाओ, बची हुई हेल्पिंग वर्ब वाई सेल वी बीन। अब इसके बाद खरीदना बॉट, सॉरी बीन नहीं हैव इसमें लगेगा हैव। देखो विल हैव सेल हैव ना तो हैव लगेगा, वाई सेल वी हैव बॉट BOUGHT
GHT bought a new book from the market, न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट, और तुम्हारे साथ है तो विथ यू, तुम्हारे साथ तो विथ यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, व्हाई शैल वी हैव बॉट ए न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट विथ यू, हम तुम्हारे साथ बाजार से एक नई किताब क्यों खरीद चुके होंगे। हमने कैसे बनाया, व्हाई शैल वी हैव बॉट ए न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट विथ यू। अब नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया है, वह कल शहर से एक पुरानी घड़ी चुरा चुका होगा। हमने सेंटेंस को पहचानना बता दिया। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारा सिंपल यानी कि साधारण वाक्य है, तो इसका बनाने का तरीका यही होता है। सर्वप्रथम करता क्या है इसमें, वह, ही है, सी है, तो यहाँ पर ही है, ही, तो इसमें साइकिल क्या लगेगी, सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं, विल हैव, तो ही विल हैव। इसके बाद चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, मेन रो की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, स्टील, स्टोल, स्टोलन, STOLEN, ही विल हैव स्टोलन। अब इसके बाद एन ओल्ड वॉच फ्रॉम द सिटी, शहर से है ना, फ्रॉम द सिटी, टुमारो, फ्रॉम द सिटी टुमारो, TOMORROW, टुमारो की स्पेलिंग सही से लिख लेना, ये समझ में नहीं आ रही है। टुमारो TOMORROW, टुमारो। तो वह कल शहर से एक पुरानी घड़ी चुरा चुका होगा, तो ही विल हैव स्टोलन एन ओल्ड वॉच फ्रॉम द सिटी टुमारो, शहर से है ना। यहाँ पर हमने फ्रॉम लगाया, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो उसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और आपको डिटेल के साथ हम पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में। हमारा जब टॉपिक आएगा प्रीपोजिशन का, तो उसमें बहुत ही कायदे से सभी प्रीपोजिशन को 1 by 1 पढ़ाया जाएगा, जब हमारा ये इसका टर्न होगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि सिंटैक्स में आएगा, तो सिंटैक्स में लास्ट में आता है प्रीपोजिशन, तो ये समझ लेना वही ये लास्ट टाइम में आएगा प्रीपोजिशन का टॉपिक। लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होंगे, तो मैं आपको पैसिव वॉइस में बता दूंगा, जो हमारे लिए यानी कि जो समझ लेना पैसिव वॉइस के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर आते रहते हैं, ठीक, तो वो मैं ऐसा करूँगा, पैसिव वॉइस में बता दूंगा, और बाकी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे सिंटैक्स में हमारा लास्ट में टॉपिक आता है प्रीपोजिशन का, तो वहाँ से हम इसको कवर करेंगे। ठीक, हमने आज पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक बार इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा कल का टॉपिक होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। देखो, पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमने आपको बताया कि आपको वर्ब यानी क्रिया मिलेगी, क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ तो सहायक क्रिया इसकी होती है विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ लगाते हैं शैल हैव, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के कर्ताओं के साथ लगाते हैं शैल हैव, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि अब हमारे सेंटेंस देखो, कितने लोग एक नया मकान खरीद चुके होंगे। हमने हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में आपको बताया। अब जब हमने बेसिक शायद चौथी या 5वीं क्लास में हमने आप लोगों को हाउ मैनी हाउ मच के एग्जाम्पल 2-3 दिए थे, उसमें भी बहुत कायदे से बताया था। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से देख लेना। हाउ मैनी हाउ मच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, हाउ मैनी पीपल विल हैव बॉट ए न्यू होम, कितने लोग एक नया मकान खरीद चुके होंगे, होम। अब इसके बाद देखो, क्या वह आज अपना गृह कार्य कर चुका होगा, तो विल ही हैव डन हिज होमवर्क टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वे एक नई साइकिल क्यों नहीं बना चुके होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव मेड अ न्यू साइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस, हम तुम्हारे साथ बाजार से एक नई किताब क्यों खरीद चुके होंगे, तो वाई शैल वी हैव बॉट ए न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट विथ यू, यानी तुम्हारे साथ। वह कल शहर से एक पुरानी घड़ी चुरा चुका होगा, तो
ही विल हैव स्टोलन एन ओल्ड वॉच फ्रॉम द सिटी टुमारो, यानी कल। यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, हमने आप लोगों को उस दिन इसकी ए और एन के बारे में आपको बताया था कि कब ए लगाते हैं और कब एन लगाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में, अगर आप सेंटेंस में बोल, अगर किसी वर्ड से पहले अगर आपको वावेल यानी कॉन्सोनेंट वावेल की साउंड आ जाए तो वहाँ पर एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया हावर, हावर HOUR, तो इसको लिखते हैं हावर, तो ये वावेल की साउंड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे एन आवर। तो ऐसे ही ये हमारा जब टॉपिक आएगा ना इसका सिंटैक्स का, तो सिंटैक्स में पहला ही फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है ए एन और द का प्रयोग। हम कैसे ए एन और द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर विथ डिटेल और विथ एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर क्लियर, वहाँ पर चीज़ें और भी कायदे से क्लियर होगी, क्योंकि ऐसे फिर यहाँ पर अगर ये पढ़ाने लगेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको यहीं पर रखते हैं। हमने ये बता दिया कि इसे कब लगाते हैं, और फिर इसका डिटेल के साथ भी डिस्कशन होगा हमारा सिंटैक्स में। सिंटैक्स के पोर्शन में इसको बहुत ही कायदे से डिटेल के साथ और विथ एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और जिन लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना कि वो लोग ऐसे ही बहुत ही कायदे से वीडियो देख लेना और इसके बाद अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन बहुत ही कायदे से और अलग अंदाज में पढ़ाने वाले नरेशन को, ये समझ लेना। तो हमारा अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मिस किया तो सर्च कर सकते हैं लर्न विथ राज, ये हमारा चैनल का नाम है। तो आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे हमारा सबसे ऊपर हमारा ही चैनल आपको मिलेगा, या तो भी आप सर्च कर सकते हैं टेंथ बाई राज यादव। तो हमारे टेंथ के 21 वीडियो 22 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आपको हमारे ये वीडियो तुरंत मिल जाएंगे। और इसके बाद 1 बाई 1 आप 20 से 25 मिनट के वीडियो होते हैं, तो 1 बाई 1 आज कवर कर सकते हैं ये, ठीक। और इसके बाद अगर कोई भी समस्या आती है तो वो कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको कोई लगता है सेंटेंस आपको पूछने लायक है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रखिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा बहुत ही कायदे से। और इसी तक साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को बहुत ही अच्छे से कायदे से लिया होगा और इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि ये समझ लेना टेंथ के बाद नरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नरेशन आने वाला है, तो उसका भी सब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा मैं बहुत ही एक 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, नरेशन का ज्ञान दूंगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस नहीं आते हैं तो ये आप करिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं, कोई ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट भी करिएगा, ठीक, कमेंट हम सभी पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।